नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज ज्योग्राफी का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके पहले क्लास में लिया था किस प्रकार से हमारे इंडिया का विस्तार है, कहाँ कहाँ पर लास्ट पॉइंट है, टाइम वेरिएंट कैसा है, यहाँ का टाइम जोन कैसा है, कहाँ से जाता है, कर्क रेखा कितनी हमारे स्टेट से होकर गुजरती है, इन सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश और इसके भौतिक विभाजन पर। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही सब परीक्षा में लगातार पूछे जा भी रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न आते नहीं हैं, थोड़े बहुत 1-2 नंबर अलग से आ जाते हैं, नहीं तो यही सब प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि बहुत पुराने समय में, आज से हजारों लाखों साल पहले, जो हमारा भारतीय स्थल पिंड था, यानी कि जो हमारा इंडिया आजकल है, उसका जो मैप है, जो उसका स्थल है, वो आज के समय किधर की तरफ खिसक रहा है। तो आप देखोगे कि जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, उधर तिब्बत का पठार है पीछे की साइड में, तो आज भी हमारा भारत लगातार उत्तर की तरफ धंस रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हिमालय रीजन है और तिब्बत का पठार है वो लगातार उठ रहा है। ठीक है, तो ये उत्तर की तरफ खसक रहा है। कहाँ की तरफ खसक रहा है? उत्तर की तरफ खसक रहा है। अगले चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम कहते थे। देखिए, आज से बहुत साल मतलब कि लाखों साल, करोड़ों साल पहले हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो यहाँ पे नहीं था जहाँ जहाँ पर आज आप उसे देखते हैं। ये पहले एक अलग लैंड था जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो भारतीय उपमहाद्वीप आज के समय में कहा जाता है। तो ये परीक्षा में हर साल पूछता है कि बताइए भारतीय उपमहाद्वीप किस लैंड का भाग था, किस विशाल भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विभाजित है। ठीक है, भारत विभाजित है। तो भारत विभाजित है कितने? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। ठीक है, भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं किस इलाके में? देखिए, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं मतलब होता है काफ़ी अंदर तक वो कुएं का भाग होता है, तो उसे हम पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में हम पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं। किस राज्य में? उत्तराखंड में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या है? ठीक है, मान लीजिए वो कह रहा है कि अगर हिमालय रीजन ना होता हमारे इंडिया में तो क्या होता? तो देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। ठीक है, ये हिमालय जो पर्वत हैं, हिमालय रीजन है, तिब्बती रीजन है, ये उत्तरी जो पठार है, ये हमारा पहाड़ी है, उत्तर का पहाड़ी है। ये आने वाले ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारे देश में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और यहाँ पे साइबेरिया की ठंडी हवाएं, शीतलहर हमारे तक पहुँच नहीं पाती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम करता है हमारा ये जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके साथ ही साथ सिंधु गंगा मैदान में इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होना पड़ सकता था। ठीक है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। आज जो हमारे देश में मानसून देखने को मिलता है वो ऐसा देखने को न मिलता। यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जो जलवायु है वो पूरी तरीके से भिन्न होता। इस प्रकार से हमारे देश में हिमालय पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं, इनकी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है और इन पे हमें गर्व भी करना चाहिए कि बिना किसी खर्च के ये हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। कौन? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकार की रचना के संबंध में सही है। भारत की भू आकार संरचना के संबंध में क्या सही है? कि इसकी जो भारत की जो संरचना है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। जो डेक्कन प्लेटू है उसका ही पार्ट है जो मेघालय में आपको प्लेटू देखने को मिलता है। साथ ही साथ कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है।
देखिए सबका अलग अलग प्लेटू है, उसका विस्तार अलग अलग तरीके से हुआ है। जिस प्रकार से मेघालय का पठार दक्कन के पठार से संबंधित है, कश्मीरी घाटी की रचना समभिन्नत से हुई है और गंगा मैदान की रचना अग्र गर्त से हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है। जो पश्चिमी तट है यानी कि वेस्टर्न घाट, इस प्रकार से अगर भारत के नक्शे को देखोगे तो आपको दिखेगा ये ईस्टर्न भाग है, ये वेस्टर्न भाग है, यानी कि पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। ठीक है, तो ये वेस्ट की तरफ बात करें जिधर केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात है। तो कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं नवनिर्माण के कारण। भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कभी कभी परीक्षा में दे देता है कि बताइए कि कुछ आपको दक्कन प्लेटू दे देगा और उससे संबंधित आपको मिलान करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप कहाँ पे है, वो क्रिटेशियस आदि नूतन टाइप का जो होता है दक्कन ट्रैप है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं यानी कि वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ये क्या है, ये उत्तर नूतन है। ठीक है, उत्तर नूतन है। अरावली पर्वत की बात करते हैं तो ये कब का है, तो ये प्री कैब्रियन काल का है, प्री कैब्रियन काल का है। नर्मदा ताप्ती की बात करते हैं तो ये अत्यंत नूतन है, यानी सबसे नया तो नर्मदा ताप्ती है। और अगर आप अरावली देखते हैं तो अरावली जो रीजन है और दक्कन प्लेटन है, ये काफ़ी जो खास तौर पे अरावली जो है वो काफ़ी पुराना जो पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, वो पुरानों में से एक है। ठीक है, और सबसे नूतन है, अत्यंत नूतन है नर्मदा और ताप्ती। तो इस प्रकार से जो पर्वत हैं, पर्वत और वो कितने पुराने हैं उसको बांटा यहाँ पर गया है और उसका एक सही मिलान यहाँ पर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला प्रश्न है, केरल का कुन्नाटाड़ा यानी कि कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जो केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है वो है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। यहाँ पर ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा कम है, इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, कुट्टानाड या कुट्टानाडु को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIS के तहत घोषित किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से जो आप कुट्टानाडा को देखते हैं, ये कुट्टानाडा जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये काफ़ी इसकी जो ऊंचाई है बहुत कम है। केरल की बात करते हैं तो केरल क्षेत्र का ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है पश्चिमी घाट में, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे फसल बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर पे धान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत की संज्ञा दी गई है और कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम अब नए टॉपिक पे चलते हैं। हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो पर्वतीय प्रदेश है उत्तर का वो किस प्रकार से है और उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाले सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इसका रीजन दिया है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, देखो ये दोनों रीजन तो सही है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, ये भी सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ मानसून से प्राप्त होता है, ये भी सही है। परंतु रीजन जो दिया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, तो इसका भी कथन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, इसका कथन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये पुष्ट भी करता है कि हाँ हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यानी कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो हिमालय रीजन की जो बर्फीले पहाड़ है वहीं से ही वो नदियाँ निकलती हैं, ये ट्रू है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है।
हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, वृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उत्तर हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। देखिए, चारों तरफ तो पहाड़ ही है उत्तर की तरफ, लेकिन उसके नीचे कुछ समतल इलाके हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय क्या है? ध्यान दीजिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है उसका नाम है शिवालिका। ठीक है, ये बहुत ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो वो शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है। ओके, अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। ओके, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? तो उसको हम कहते हैं सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में। सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। ठीक है, हम पर्वत और पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। अगला है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? तो ये देखो, 850 से 1200 मीटर के मध्य इनकी ऊंचाई होती है। बहुत हाइट नहीं होता है, फिर भी 1 से 1.5 किलोमीटर तक इनकी हाइट मापी गई है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल बहुत के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। ठीक है, वहाँ पर गिरिपद है, वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट ये करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है। देखिए, हमारे 4 ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ देखने को नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर है, आप आसानी से बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तराखंड में पर्वत श्रेणियाँ हैं, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में, ये सब हिमालय रीजन में आते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ नहीं है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू आकार वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सब हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पर्वत की श्रृंखला अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर इस मानचित्र को देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का मानचित्र है, जिसे आज वर्तमान समय में लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर किया गया है और आपको इसको बताना है कि वो क्या है। ठीक है, तो फिगर को देखते हुए चलिए इस किस जगह को, इस दर्रे के नाम को बताने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ यहाँ पे नंबर किए गए हैं, तो चलिए हम इसके नंबर को नाम देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 पे काराकोरम है। ठीक है, ये रहा नंबर 1, लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? काराकोरम दर्रा। यहाँ पर लद्दाख है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे जास्कर है और नंबर 4 पे पीर पंजाल है। पीर पंजाल आपको हिमाचल प्रदेश में भी और जम्मू कश्मीर में, इसमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है कहाँ पर?
चलिए देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, ठीक है। शिवालिक जो हमारा पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत है उसके मध्य में हमको देखने को मिलता है लघु हिमालय। इसका नाम ही रखा गया है लघु हिमालय, यानी कि हिमालय से छोटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। ध्यान दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, तो इसका उत्तर होगा शिवालिक, लघु, हिमालय महान और हिमालय, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, तो यह है शिवालिक। शिवालिक अभी नया पर्वत श्रेणी है। यह भी प्रश्न पूछता है कि दक्षिण भारत में नवीन चट्टान प्रणाली है। दक्षिण भारत में नवीन चट्टान प्रणाली है तो वो है गोंडवाना। दक्षिण भारत की नवीन चट्टान प्रणाली है गोंडवाना, ठीक है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, ठीक है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हम चलते हैं, ठीक है, साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ चलते हैं उसका सही क्रम क्या है, तो देखो धौलाधर है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है और फिर काराकोरम है, ठीक है। आपको भारत के नक्शे में उत्तर की तरफ धौलाधर पड़ेगा, फिर थोड़ा आप और उत्तर की तरफ जाएंगे तो जास्कर पड़ेगा, उसके और ऊपर जाएंगे तो लद्दाख पड़ेगा, और लद्दाख के सबसे ऊपर दिखेगा आपको काराकोरम दर्रा, ठीक है। जो हमारे सैनिक वहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय में उत्तर दिशा की ओर हिमालय में उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है और काराकोरम पर्वत श्रेणी। चार मुख्य रूप से हैं, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय में पूर्व से पश्चिम, जो हिमालय है, हिमालय रीजन है, हिमालय में पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो कंचनजंगा है जो भारत का सबसे बड़ा पर्वत है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत है वो हमारा नहीं है, वो नेपाल का है, ठीक है। कभी याद रखिएगा कि अपने देश का मत समझिएगा हिमालय पर्वत, वो नेपाल का है। हमारे देश का सबसे बड़ा जो पर्वत है उसकी हाइट है और कंचनजंगा उसको कहा जाता है, ठीक है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के बाद आता है एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद आता है अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा के बाद धौलागिरी, ठीक है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा और धौलागिरी, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान निश्चित हिमालय पर में होता है। जो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। देखो, पूर्वी में थोड़ा ज़्यादा होता है, पश्चिम में थोड़ा कम होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी कम रखी जाती है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय, ठीक है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन होता है हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में? ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता है। एक तो तापमान में गिरावट होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। वर्षा में बदलाव, वर्षा नहीं होता है, ठीक है, बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं। और मिट्टी तो होता नहीं, या मिट्टी होते हैं तो वो अनउपजाऊ होते हैं। ये आपको कारण वहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों पर आप ज़्यादातर फसल पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है पटकाई श्रेणियाँ, ठीक है। हिमालय रीजन हमारा सबसे नया पर्वत श्रृंखला है। उत्पत्ति की दृष्टि से जब पृथ्वी बना था यहाँ पर बहुत सारे लैंड थे, बहुत सारे पुराने पर्वत थे। तो सबसे नया जो गोंडवाना लैंड से निकल करके जा करके आज एशिया में जुड़ गया है भारत,
वो काफ़ी नया पर्वत श्रृंखला है हिमालय रीजन, क्योंकि जब भिड़ा था एशियन यूरेशियन प्लेट से तो उससे वजह से हिमालय जो पर्वत है वो अस्तित्व में आया था। इसकी वजह से ये सबसे नया क्या कहते हैं नवीन पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है क्या पटकाई श्रेणी या हिमालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य। नागालैंड, त्रिपुरा, ओके, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो त्रिपुरा में आपको पटकाई पहाड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी। देखो उसका रीजन क्या है, ध्यान दीजिए। नागालैंड है या मणिपुर हो या मिजोरम हो, ये भी हिमालय रीजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके पहाड़ों का जो प्रभाव है इस राज्यों में देखने को मिलता है। लेकिन अपने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो त्रिपुरा है वहाँ पर हमें इन पहाड़ी यानी कि पटकाई पहाड़ियों से संलग्नता उस राज्य में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है त्रिपुरा। बाकी नागालैंड में मिलता है, मणिपुर में भी मिलता है और मिजोरम में भी मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पीर पंजाल क्षेत्र में ही भारत ने बहुत ही अंडरग्राउंड पुल बनाया है, बहुत ही फेमस है। और तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ, तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर। रिमेंबर दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बात करते हैं कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है। कश्मीर घाटी का लोकेशन अगर आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, कश्मीर घाटी की स्थिति कैसी है। तो इसका उत्तर है कि यह बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी जो स्थित है वो बृहद हिमालय रेंज में और पीर पंजाल की जो श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा चीन से सीमा विवाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा युद्ध की आशंका बनी हुई है, दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने हैं। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टिकोण से, कि पूछेगा कि अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन किसका भाग है। देखो अक्साई चीन जो है किसका भाग है, तो ध्यान दीजिए जो आप ऊपर नक्शा देखते हो भारत का, जिस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, वास्तव में ये हमारा नक्शा है ही नहीं, क्योंकि कुछ इलाका तो 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया जिसे वो अक्साई चीन बोलता है और हम लद्दाख का भाग बोलते हैं। और कुछ जो उत्तर पश्चिम का भाग था उसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम पीओके कहते हैं। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान ने पीओके को कब्जा कर लिया है, एक तरफ चीन ने हमारा क्या कर दिया है, लद्दाख को कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया 1962 में। और कहता है कि पूरा लद्दाख ही हमारा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारी सेना हमारी सरकार ऐसा होने नहीं देगी और एक न एक समय अक्साई चीन को भी कब्जा कर लेगी। ठीक है, तो चलिए अक्साई चीन किसका भाग है, तो याद रखिएगा अक्साई चीन लद्दाख पठार का भाग है, जो कि भारत का हिस्सा है और भारत का ही अभिन्न अंग है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। देखो जो हिमालय पर्वत पर रहने वाले लोग, इसका प्रमुख जो संसाधन है वो वन ही होता है, पेड़ पौधे उसी से ज़्यादातर अपना जीवन यापन करते हैं।